आज स्पेशल क्लास का हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 55 प्रतिशत का ही चैप्टर है ये प्रश्नावली 55। तो सबसे पहले प्रश्नावली 55 के सारे क्वेश्चंस आप लोग लीजिए। प्रश्नावली 55 का सारे क्वेश्चंस आपका वर्ड प्रॉब्लम है, सब सारा क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में है। पहला देखेंगे 300 पूर्णांक की परीक्षा में कोई परीक्षा हुआ, उसका पूर्णांक था 300, उसमें से मीकू को प्राप्त हुआ 210 अंक। ठीक है, तो मीकू को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ ये ज्ञात करना है। 300 में 210 प्राप्त हुआ तो कितना प्रतिशत, इसका मतलब 100 में कितना। जब 300 में 210 तो 100 में कितना, 100 में जितना निकलेगा उतना ही प्रतिशत उसको प्राप्त हुआ। तो इसको हम एक ही नियम से लिखते हैं कि चूंकि 300 पूर्णांक में मीकू को प्राप्त अंक बराबर 210, ठीक है। इसलिए एक पूर्णांक में तो 210 बटा 300 भाग हो जाता है कम में। एक नियम का जो नियम है, एक नियम तो तुम लोग पहले भी पढ़े हो ना। इसलिए 100 पूर्णांक में मीकू को प्राप्त अंक बराबर 210 बटा 300 गुने 100। काटे इसको तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इस 3 से 210 कट गया 70 बार, यानी 70 अंक, यानी 100 अंक में उसको कितना प्राप्त हुआ, 70 अंक। तो हो गया 70%। 100 में कितना प्राप्त हुआ वो निकालना होता है प्रतिशत के लिए। तो इसलिए मीकू को प्राप्त प्रतिशत अंक बराबर 70%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 500 पूर्णांक में चीकू को 80% अंक प्राप्त हुआ तो उसको कितना अंक प्राप्त हुआ। इसमें प्रतिशत दिया हुआ है और अंक निकालना है, यानी 500 का 80% निकालना है, जो कि आप इसके पहले वाला चैप्टर में निकाल चुके हैं। ठीक है, 500 का परीक्षा हुआ, उसको 80% अंक प्राप्त हुआ तो कितना अंक प्राप्त हुआ तो निकाल देंगे। चीकू को प्राप्त अंक बराबर 500 का 80%। 500 लिख दिए, का मतलब गुना लिख दिए, और 80% मतलब 80%। फिर उसको कैलकुलेट किए, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, अब बच गया ऊपर में 5 और 80 गुना किए तो 400। यानी चीकू को प्राप्त हुआ 400 अंक। 500 का परीक्षा हुआ, 400 अंक प्राप्त हुआ, 80% प्राप्त हुआ। तीसरा में कह रहा है प्रणव का भार, भार मतलब होता है वजन। प्रणव का जो वजन है अपने छोटे भाई के वजन से 20% अधिक है। प्रणव का जो भार है वो अपने उसके छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। तो यदि उसका छोटा भाई का भार 30 किग्रा है तो प्रणव का भार क्या है, तो 30 किग्रा का 20% ज्यादा है उसका, है ना। तो पहले वो निकाल लेंगे, भार में अधिक कितना अधिक है उसका भार अपने छोटे भाई से। प्रणव का भार अपने छोटे भाई से कितना अधिक है उसको निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 30 किग्रा का 20%। ठीक है, तो 30 किग्रा का 20%, 30 गुने 20 बटा 100। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 6 किग्रा। इसका मतलब अब निकल गया कि प्रणव का भार उसके छोटे भाई के भार से 6 किग्रा अधिक है। तो यदि छोटा भाई का 30 किग्रा तो प्रणव का कितना हो जाएगा, 36 किग्रा, 6 किग्रा अधिक हो जाएगा ना। तो वही यहाँ लिख दिए, इसलिए प्रणव का भार बराबर 30 किग्रा प्लस 6 किग्रा, यानी 36 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़का 150 क्वेश्चन में से
80% क्वेश्चन को उसने हल किया यानी सॉल्व किया। तो कितना क्वेश्चन वो सॉल्व किया, कितना प्रश्न को सॉल्व कर पाया? तो 150 का 80% निकाल देंगे, ठीक है। तो वही लिखेंगे, हल किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर 150 का 80%, 150 गुने 80/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 और 8 को मल्टीप्लाई किए तो 120 प्रश्न, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, उसी प्रकार से है, रामकृष्ण के विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में से 80% विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की, मतलब प्रथम श्रेणी से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 600 विद्यार्थियों में 80% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, यही तो पूछ रहा है। तो 600 का 80% क्या, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर 600 का 80% बराबर 600 गुने 80/100, कैलकुलेशन करके आया 480 विद्यार्थी, ठीक है। यानी 600 विद्यार्थियों में से 480 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, ठीक है। नेक्स्ट है, मुकेश के पास 500 रुपये थे, वो बाजार गया लेकर के और उसमें से वो 45% खर्च किया। तो मुकेश कितना रुपया खर्च किया? तो 500 का 45% खर्च किया, यही है। तो मुकेश द्वारा खर्च की गई राशि बराबर 500 रुपये का 45%, यानी 500 गुने 45/100, कैलकुलेशन करके आया 225 रुपये, यानी मुकेश 225 रुपये खर्च कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में रहता कि मुकेश के पास कितना रुपया शेष रह गया, तो पहले इतना निकाल लेते, खर्च की गई राशि 225 रुपये, उसके बाद लिखते, इसलिए अब मुकेश के पास शेष राशि बराबर 500 रुपये माइनस 225 रुपये, क्या 500 में 225 खर्च कर देता तो 275 रुपये बचते, लेकिन वो इसमें है नहीं। अगर रहता क्वेश्चन में, अगर रहता कि अब मुकेश के पास कितने रुपये शेष रहे, तब ऐसा करते। फिर है 7 नंबर में आपका कि 400 पूर्णांक की परीक्षा में, 400 पूर्णांक का कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें से 364 अंक लाने वाला विद्यार्थी को पास किया जाता है। उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए मतलब पास होने के लिए 364 अंक की आवश्यकता होती है। तो बताइए उस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 400 में 364 अंक चाहिए, तो 100 में कितना चाहिए? प्रतिशत का मतलब वही आ गया फिर। तो वही हम यहाँ पर देखिए, 400 पूर्णांक में उत्तीर्णांक है 364 अंक, इसलिए 1 में, इसलिए 100 में, तो आ गया 91 अंक। मतलब उसको 100 में कितना लाना है? 91। पास होने के लिए 100 अंक में 91 अंक लाने की आवश्यकता है। इसका मतलब उत्तीर्णांक प्रतिशत हो गया 91%। कितना हो गया? 91% अंक ला करके ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। उत्तीर्ण होना मतलब पास होना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षा में जो 300 पूर्णांक का परीक्षा था, उसमें राधा ने 84 अंक प्राप्त किया और 84 अंक प्राप्त करके वह 15 अंक से फेल हो गई। मतलब 84 अंक वो लाई लेकिन फेल हो गई। कितना अंक कम हो गया उसका पास होने के लिए? 15 अंक। अगर 15 अंक और लाती तो पास हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस परीक्षा में पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाने की आवश्यकता थी, यही चीज पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे
कि उस परीक्षा में पास करने के लिए कितना अंक की आवश्यकता थी। 84 लाई वो, फिर भी 15 अंक से फेल हो गई। इसलिए परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक बराबर, यानी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम जो नंबर था वो कितना था, तो 84 प्लस 15 क्या, क्योंकि 84 लाई तो फेल हो गई 15 नंबर से, इसका मतलब 15 नंबर और आता तब उतना लाना जरूरी था कम से कम, यानी 99 अंक। 99 अंक लाने पर ही उस परीक्षा में पास हो सकते थे कोई भी। ठीक है, तो अब हो गया कि परीक्षा 300 अंक का और पास होने का अंक है 99 अंक, तो कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ता है पास होने के लिए, ये निकालने के लिए फिर हम एक ही नियम पर आए कि 300 पूर्णांक में उत्तीर्णता अंक बराबर 99, इसलिए 100 में कितना, यही तो निकालना था। प्रतिशत में वही निकालना है, बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है कि 100 में कितना अंक लाने की आवश्यकता थी, तो 300 में लाने की आवश्यकता थी 99, इसलिए 100 में कितना, तो ये हम एक ही नियम से बना दिए हैं। 300 में 99, इसलिए 1 में, इसलिए 100 में, तो 33 अंक लाने का जरूरत था 100 में, तभी तो 300 में 99 हुआ। 100 में 33, 200 में 66, 300 में 99। ठीक है, तो 100 में 33 अंक लाने की आवश्यकता थी, इसलिए अंत में आपको लिखना होगा परीक्षा में उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत बराबर 33% अंक लाने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट, कि एक आदमी को प्रति माह 8,000 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है, एक महीने का वेतन है उसका 8,000 रुपये। जून महीना में वो अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया, तो बताइए कि जून में वो कितना खर्च किया और जून में वो कितना बचत किया, दोनों चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो 80% खर्च किया, तो हम 8,000 का 80% निकालेंगे तो वो खर्च वाला निकल जाएगा, और फिर 8,000 में से उसको माइनस कर देंगे तो बचत वाला निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किए हैं कि जून माह में आदमी द्वारा खर्च की गई राशि बराबर 8,000 रुपये का, ये रुपये है, रुपये 8,000 रुपये का 80%, यानी 8,000 गुने 80/100, कैलकुलेट करके आया 6,400 रुपये, यानी जून महीना में वो 6,400 रुपये खर्च कर दिया। 8,000 रुपया वेतन मिलता है, 6,400 रुपये खर्च कर दिया, तो जून माह में आदमी द्वारा बचत की गई राशि बराबर, तो बचा कितना, तो बचा कितना, 8,000 में 6,400 को माइनस कर दिए, बच गया 1,600, तो 1,600 रुपये वो बचत किया, है ना। 8,000 वेतन मिला, 6,400 रुपया खर्च किया और 1,600 रुपया बचत। तो ये दोनों पूछा गया था कि कितना खर्च किया और कितना बचत किया, इसलिए दोनों को आप लास्ट में आंसर में लिख देंगे 6,400 रुपये, 1,600 रुपये। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 55 पूरा हो गया। आपका आज का इतना ही आपका है, यही आपका रफ में और फेयर में दोनों में आपको बनाना है। आज कम समय का बना, क्योंकि कल लगभग 1 घंटा का बना हुआ था, 56 मिनट कुछ सेकंड का, और आज आपका उससे बहुत कम बना हुआ है। इसी तरह से कभी कम कभी ज़्यादा का बनते रहेगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा बार बार और इसको बनाइए। और व्हाट्सएप नहीं जो कर रहे हैं जांच पत्र 4 का, जांच पत्र 4 अभी चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं हो रहा है, वो जांच पत्र 4 का सभी व्हाट्सएप करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद 5 का स्टार्ट करेंगे जांच पत्र, फिर 6 का करेंगे। तो इस तरह से आपका आज का क्लास यहीं पर स्टॉप होता है। धन्यवाद।